आज समाज में हम देखते हैं कि लड़कियां लड़के अपने माता पिता की बात नहीं मानते। आज का दौर, आज का माहौल इस तरह से बन गया है कि माँ बाप को बच्चे समझते ही नहीं है कुछ। समाज में इस तरह से अश्लीलता समा चुकी है, बच्चों की बुद्धि इस तरह बिगड़ चुकी है कि अब उसे ठीक करना भी बड़ा कठिन है। आजकल लोग मानते ही नहीं भगवान को, बोले हम भगवान को मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते क्योंकि साइंस कहता है कि भगवान नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान नहीं है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान है। मैं आप लोगों से पूछूं सवाल, और आप लोग भी औरों से पूछना ये सवाल, आप क्या मानते हो, ईश्वर है या नहीं है? भगवान है कि नहीं है? ओ मैया, कहाँ चल रही है तुम्हारी पंचायत? बड़ी देर से चल रही है। बताओ भगवान है कि नहीं है? क्यों है? आप बताओ भैया। ओ लाला, भगवान है कि नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, ये संसार अपने से चल रहा है। इस संसार में, अच्छा ये बताओ, दुनिया में भगवान को मानने वाले लोग ज्यादा हैं कि ना मानने वाले लोग ज्यादा हैं? हाँ, पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो भगवान को मानने वाले लोग 99%। 1% है जो ना मानने वाले। अब देखो, सबके मानने का तरीका अलग है। मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं। हिंदू लोग, सनातनी लोग सीधा भगवान को मानते हैं, राम को, कृष्ण को, गणेश जी को, दुर्गा जी। ये हमारे सनातन की जो शोभा है। हम सनातनी लोग अपने अपने तरीके से मानते हैं। अच्छा, मुसलमान भगवान को मानते हैं कि नहीं? बोलो, मानते हैं? मानते हैं। मुसलमान भगवान को मानते हैं, लेकिन उनको भगवान को मानने के वो अलग तरीके से मानते हैं। हम डायरेक्ट कहते हैं कि ईश्वर है, ये भगवान है। वो डायरेक्ट नहीं कहते, वो उस ईश्वर को ही अलग नाम दे करके मानते हैं। वो भी तो मानते हैं ना अपने अल्लाह को। तो मानते तो वो भी है ना ईश्वर। हम ईश्वर कह रहे हैं, हम भगवान कह रहे हैं, लेकिन जिस फीलिंग से हम ईश्वर कह रहे हैं, उसी भाव से तो वो अल्लाह कह रहा है। इबादत किसकी कर रहा है? भगवान की। बस फर्क इतना हो गया कि हमने राम कहकर बुलाया, नारायण कहकर बुलाया, कृष्ण कहकर बुलाया, उन्होंने अपने नाम दे दिए। हम हिंदी भाषी देश के लोग हैं तो हम केला कह देते हैं, इंग्लिश में उसी को बनाना कह देते हैं। नाम ही तो बदला है, वस्तु थोड़ी बदल गई। क्यों बताओ? हम सेब कहते हैं, कोई एप्पल कह रहा है। बात तो वही है। हम गाय कह रहे हैं, कोई काऊ कह रहा है। क्यों? नाम वही है, वस्तु वही है, नाम बदल गया क्योंकि भाषा बदल गई। क्या बदल गई? हमारी भाषा है हिंदी, हमारी भाषा है संस्कृत, उनकी भाषा उर्दू है और अलग है, दूसरी भाषा। तो मुसलमान भी ईश्वर को मान रहे हैं, डायरेक्ट नहीं मान रहे हैं। हम लोग राम जानकी को मानते हैं। किसको मानते हैं? राम जानकी मंदिर। पर मुसलमान डायरेक्ट राम जानकी नहीं बोल सकता, तो रमजान कह देता है। रम
मतलब राम, जान मतलब जानकी, तो रमजान हो गया। डायरेक्ट नहीं कह सकता ना वो, उसकी भी मजबूरियां हैं। तो हम राम जानकी डायरेक्ट कह रहे हैं और मुसलमान भाई रमजान कह रहे हैं। तो रमजान में दोनों आ गए ना, राम जानकी। बोलो हाँ, नहीं आई? रम जान, शॉर्ट कह सकते हैं। कोई डायरेक्ट मान रहा है, कोई इनडायरेक्ट मान रहा। मान सब रहे हैं ईश्वर को। इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि मैं नास्तिक हूं। मैं सिद्ध कर दूंगा कि तू नास्तिक नहीं। इस धरती पे ऐसा कोई है ही नहीं जो ईश्वर को ना मानता हो। तरीके अलग अलग, जैसे ईसाई, ईसाई भी भगवान को मानते हैं। बोलो हाँ कि ना? हम राम को, कृष्ण को मानते हैं, मुसलमान अल्लाह को मानता है और ईसाई यीशु को मानता है। गॉड क्या कहते हैं ईसाई लोग? ओ माई गॉड। गॉड, गॉड मीन्स कौन है धरती पर जो गॉड को नहीं मान रहा है? उस गॉड की अपनी अपनी सबकी परिभाषाएं। गॉड एक है, ईश्वर एक है, लेकिन उस एक ईश्वर को पाने के लिए रास्ते बहुत हैं। जैसे बिहारी जी एक हैं, लेकिन बिहारी जी तक जाने के रास्ते कितने हैं? बोलो अनेक। आप इस रास्ते से जाओ तो बिहारी जी मिले, इस रास्ते से जाओ तो बिहारी, ऐसे ही हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, धर्म के रास्ते से ईश्वर को पा रहे हैं। वो लोग अपने अपने रास्ते बनाए हैं कि हम इस रास्ते से जाएंगे। मान सब रहे हैं, कोई सामने से मान रहा है, कोई छिप छिप के मान रहा है। हम डायरेक्ट राम जानकी जप रहे हैं, वो रमजान रमजान जप रहे हैं। ईसाई गॉड, गॉड मीन्स GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तीनों को मिलाया तो गॉड बना। G फॉर जनरेटर कौन? सृष्टि उत्पन्न कौन करता है? ब्रह्मा जी। G फॉर जनरेटर ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर विष्णु, D फॉर डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। भगवान शंकर सृष्टि उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले शिव। इन तीनों का शॉर्ट फॉर्म है गॉड। डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं वो ब्रह्मा विष्णु, पर गॉड का फुल फॉर्म ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्योंकि वो इंग्लिश देश है, इंग्लिश भाषा उनकी, तो उस इंग्लिश भाषा में उसे उतार लिया शॉर्ट, अलग रास्ते से। तुम ना समझ पाओ, लेकिन समझ तो जाएंगे। तो कौन है जो ईश्वर को नहीं मान रहा? यहूदी, यहूदी है, पारसी है, सब अपने अपने तरीके से ईश्वर को भज रहे हैं। राम कहने में शर्म लग रही है, कृष्ण कहने में शर्म लग रही है किसी को, नारायण कहने में शर्म किसी को लग रही हो। डायरेक्ट राम राम ना बोल रहे हो, पर इनडायरेक्ट सब उसी राम का ध्यान कर रहे हैं, उसी परमात्मा को याद कर रहे हैं। कौन है इस धरती पर जो गॉड को ना जानता और ना मानता हो? क्यों भाई साहब? गॉड का फुल फॉर्म क्या है? ब्रह्मा विष्णु, और हमारे यहां शिव संहार के प्रतीक हैं, विष्णु सृष्टि पालन करने के प्रतीक हैं, और ब्रह्मा सृष्टि करता, उत्पन्न करता, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। हाँ या ना? हमारे यहां भी तीन शक्तियां तो पूज रही हैं, ब्रह्मा विष्णु, हम भी तो वही पूज रहे हैं। कोई नहीं है इस धरती पर जो ये कह सके कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते? तुमको सीधा कहने में शर्म आ रही है बस। मान तो तुम भी रहे हो, पर कहने में लाज आ रही है, इसलिए तुम कह रहे हो जी हम नास्तिक हैं। चलो बात करते हैं वैज्ञानिकों की। साइंस
साइंस कहता है जी हम ईश्वर को नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते ईश्वर को, तो ये बताओ, आप तो ये मानते हो ना, विज्ञान की थ्योरी कहती है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है। तो यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है, तो बताओ ये संसार यदि है, नदियां हैं, समुद्र है, माटी है, पत्थर है, पक्षी है, पशु है, तो कोई तो होगा ना इसे बनाने वाला। अपने से कैसे बनेगा? बोले नहीं नहीं जी, अपने से बनता है। बोले गाय को चारा खवाओ, अपने से दूध निकलता है। यदि अपने से चारा खिलाने से दूध निकलता है तो बैल को चारा खवाओ, बैल के कहां दूध निकलता है? यदि सारा अपने से ही हो रहा है तो फिर बैल भी दूध दे, क्यों? पर सिस्टम ईश्वर ने कहां फिट किया है? गाय में। आपकी मां, भाई स्त्री ही तो मां बन सकती है, पुरुष कहां मां बनता है? स्त्री के ही तो पेट में बच्चे को रहने की जगह है, पुरुष के पेट में कहां जगह है? बोलो। स्त्री भी दाल रोटी खा रही है, पुरुष भी दाल रोटी खा रहा है, लेकिन स्त्री के पेट में बच्चे को रहने की जगह है और पुरुष के पेट में बच्चे को रहने की जगह कोई है ना जिसने जगह बनाई है आपके भीतर। यदि यूं ही बन जाता अपने से सब, तो पुरुष भी फिर थोड़ी बहुत जगह पा लेता। नहीं, मतलब कोई है जो व्यवस्थित बना रहा। स्त्री को इस काम के लिए बनाया, पुरुष को इस काम के लिए बनाया, जबकि दोनों ही एक पदार्थ खाते हैं। तुम्हारे घर में एक ही कढ़ाई पर, एक ही चूल्हे पर दोनों का भोजन बनता है, स्त्री का और पुरुष का, लड़की का और, एक ही दाल, एक ही चावल, एक ही रोटी, एक ही पानी, सब पी रहे हैं, लेकिन दोनों का सिस्टम अलग है। वही दाल रोटी स्त्री खाती है तो उसके आंचल से दूध निकलता है बच्चे के लिए, वही दाल रोटी पुरुष भी खाता है। सिस्टम तो अलग है ही। कोई तो है ना जो सिस्टम स्त्री के पास होना चाहिए वही स्त्री के पास है, स्त्री का पुरुष के पास नहीं है, पुरुष का स्त्री के पास नहीं है। सबका अपना अपना ईश्वर ने बांट रखा है विभाग। मतलब कोई तो है ना, ये संचालित यदि ठीक से चल रही है तो करने वाला कोई तो होगा। बोलो हाँ। उसको ही अलग अलग भाषा में कोई उसे भगवान कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्यों मैया? अब कोई कैसे कह दे कि जी भगवान को मैं नहीं मानता? जो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता उसे मेरे पास लेकर आओ। तू नहीं मानता तो मेरे से मिल, मैं तुझे बताऊंगा कि तू कैसे नहीं मानता। तू जैसे मानेगा वैसे मनवाऊंगा। बता क्यों क्यों नहीं मानता? जितने लोग कह रहे हैं ना कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ये महामूर्ख हैं। ये वो लोग हैं शुतुरमुर्ग। कौन है ये शुतुरमुर्ग? क्या होता? उसके सामने कोई खतरा आ जाए तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता, जमीन में गाड़ लेता है, मुंह बोले हमें तो दिख ही नहीं रहा खतरा। तुझे नहीं दिख रहा तो खतरा टल थोड़ी गया। हाँ? तू अपनी आंखें बंद कर ले तो क्या होगा? ये सारे शुतुरमुर्ग हैं, बने होशियार हैं पर है एक नंबर के गधे। कैसे तुम कह सकते हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानता? चलो मैं आपको एक और परिभाषा देता हूं ईश्वर की। चलो बताओ, ये बताओ भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ। हु इज गॉड? चीता?
हैं? रचेता, रचेता तो ब्रह्मा है। भगवान किसे कहते, तुम चार बताओ बेटा, बताओ भगवान किसे कहते। 1 2 3 4 चारों बताओ। है? हैं? किसको? भगवान, बोलो भगवान, बोलो भगवान। भगवान नहीं, भगवान। भगवान कौन कह रहा है? भगवान नहीं होता, भगवान। भगवान में कितने अक्षर हुए? कितने अक्षर? 4 अक्षर हुए और एक मात्रा हुई। कितने अक्षर टोटल? मात्रा को भी मान लो, चलो टोटल कितना हुआ? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर पानी, भगवान भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन पंच तत्वों को ही ईश्वर कहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब मुझे ये बताओ, आप लोग बने किस चीज से हो? आप किस चीज से बने हो बेटा? पंच तत्वों से, जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं। आपकी रचना भी 5 चीजों से हुई, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये पृथ्वी क्या है? जल क्या है? भगवान का नाम है नारायण। क्या नाम है? नार। नार किसे कहते हैं? नार किसे कहते हैं? नार कहते हैं जल को, पानी को। किसे कहते हैं? नारायण। नार में जो शयन करें वो नारायण है, जल में जो शयन करें उनका नाम। तो भगवान, ये ईश्वर का एक नाम है निराकार। क्या है? लोग कहते हैं निराकार, निराकार नहीं, उसका असली नाम है निराकार। नीरा मतलब नीर, पानी का आकार। जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, ऐसे ईश्वर भी निराकार है, नीर की तरह है, जल की तरह है, कोई आकार नहीं। तो सवाल खड़ा हुआ कि ईश्वर यदि निराकार है तो फिर ये राम का आकार कहां से आया? फिर ये कृष्ण का आकार कहां से आया? फिर ये हनुमान जी का आकार कहां से आया? यदि ईश्वर निराकार है तो फिर आकार कहां से आया? अच्छा बताओ, पानी निराकार होता है कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन पानी को हमने कटोरी में भरा और फ्रिज के भीतर रख दिया, क्या बना? क्या बना? बर्फ बन गया। पानी क्या बना फ्रीजर में? अब बताओ, पानी तो निराकार था, पर बर्फ आकार है कि निराकार है? बोलो, बर्फ निराकार है कि आकार है? बर्फ का तो एक आकार होगा, गिलास में भर के रखोगे तो गिलास के आकार का होगा, कटोरी में भर के रखोगे तो कटोरी का, मतलब बर्फ का कोई तो आकार होगा। पानी का आकार नहीं होता। लेकिन पानी और बर्फ में कोई अंतर भी तो नहीं होता। तत्व की दृष्टि में, व्यवहार की दृष्टि में तो पानी बर्फ 2 हो गए, लेकिन तत्व की दृष्टि में तो जो पानी है वही बर्फ है और जो बर्फ है वही पानी है। उसी तरह जैसे पानी निराकार है पर बर्फ का आकार है, उसी तरह भगवान निराकार होते हैं, पर जरूरत पड़ने पर भक्तों पर संकट आए तो वह निराकार साकार बनकर भक्तों के लिए, कभी नरसिंह बनकर खंबे से प्रकट होते हैं, तो कभी राम बन करके अयोध्या में प्रकट होते हैं, तो कभी कृष्ण बन करके मथुरा में प्रकट होते हैं।
कभी वामन बन करके राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने चले जाते हैं, तो कभी मोहिनी बन करके समुद्र मंथन का बंटवारा, अमृत का बंटवारा करने मोहिनी बन जाते हैं। जरूरत पड़ी ना तो राम बन गए, कृष्ण बन गए, नरसिंह बन गए, वामन बन गए, कछुआ बन गए, कच्छप भगवान। बोलो हाँ। तो भगवान साकार भी हैं और सगुण नहीं, अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। अब बताओ, तो पृथ्वी जल कौन है? जल कौन है? ईश्वर। पानी पीते हो ना, पानी भगवान है। वायु लेते हो ना, ऑक्सीजन, वायु कौन है? वही ईश्वर का स्वरूप है। बिना भगवान के कोई रह ही नहीं सकता। रह सकता है? लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो मेरे ईश्वर का तो स्वरूप वायु का है, तो रह लो वायु के बिना। नहीं मानते तो रह लो, जल के बिना नहीं मानते तो रह लो, अग्नि के बिना नहीं मानते तो, क्योंकि अग्नि तो ईश्वर का स्वरूप है, नहीं है? इसलिए कोई नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। कोई कहे तो वो मूर्ख है। इसलिए आप लोग भी मूर्खों से माथा पच्ची ना किया करो। कई बार आपका मूर्खों से पाला पड़ जाता। वो कहता जी भगवान है तो बताओ। अरे अब तुम मूर्खों को क्या बताएं? बताओ कि 5 तत्वों में पंच तत्व के रूप में ईश्वर समाया है। अब बताओ, मिट्टी और घड़ा ये 2 है कि एक है? मिट्टी और घड़ा। बोलो घड़ा, बोलो मिट्टी। 2 है कि एक? मिट्टी प्लस घड़ा बराबर 2 की 1? एक हुआ। मिट्टी ही तो घड़ा है। घड़े का अपना कोई स्वरूप है? घड़े का अपना कोई अस्तित्व है? एक आकार को घड़ा कहा गया है। मिट्टी का एक आकार है, गोल, उसे क्या बोला? उसी का पेट बड़ा हुआ, मुंह पतला हुआ, बोल दिया सुराही। हाँ या ना? हम लोग मेला जाते थे बचपन में, तो माटी की चक्की मिलती थी, चक्री ऐसे। ए भैया मिट चक्की दे दे। हम लोग बच्चे खेला करते थे उसमें। क्या है वो? क्यों, कितने लोगों ने चक्की में खेले हैं? वो छोटे मेला में मिलती थी, मेला। पुराने जमाने में, अब नहीं मिलती वो, अब नहीं मिलती बाजार में। हमारे टाइम पर मिलती थी मेलों में। चंडी हो, मेला हो, चक्की ले आते थे, साल भर बचा के रखते थे, खेलते थे उसमें। हाँ या ना? पुत्रा पुतरियां, पुत्रा पुतरियां जानते हैं? नहीं, नहीं जानते होंगे। चलो, तो मिट्टी के ही नाना प्रकार के बर्तन होते हैं, नाना प्रकार के खिलौने होते हैं, नाना प्रकार की आकृतियां हैं, पर है सब में क्या? उसी तरह जैसे मिट्टी से घड़े को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही पंच तत्वों से ईश्वर को और ईश्वर से पंच तत्वों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। यह एक ही है। अब आप कहो जी कि भगवान है तो दिखाओ। भाई साहब ये बताओ, एक आदमी बोला गुरुजी के, गुरुजी भगवान है तो जरा दिखाओ गुरुजी। आप कह रहे थे कि भगवान है, दिखाओ। गुरुजी बोले बेटा ये दिखाने का विषय नहीं है। नहीं नहीं गुरुजी, आप बोले थे कि दिखाओ, है तो दिखाओ। गुरुजी ने कहा बेटा चक्कर में ना पड़, ये भक्ति करेगा तो अनुभव होगा। नहीं गुरुजी भगवान है तो दिखाओ। गुरुजी को आई गुस्सा। गुरुजी ने एक थप्पड़ जमाया गाल में, चटाक। अरे गुरुजी क्या कर दिया, बड़ा दर्द हो रहा है। गुरुजी बोले दर्द हो रहा है तो बता, दर्द दिखा जरा मुझे।
बोले गुरुजी दर्द कैसे दिखाएं? अरे गुरुजी बोले कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा होता तो दिखाता ना, दिखा अपना दर्द, कहाँ दर्द हो रहा? अरे बोले गुरुजी दर्द कैसे दिखाएं? गुरुजी बोले दर्द नहीं हो रहा? बोले हो रहा है। जैसे दर्द होता है दिखाया नहीं जा सकता, दर्द का अनुभव किया जा सकता है, उसी तरह ईश्वर भी दर्द की तरह है, अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। जैसे दर्द को आप फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, दर्द को दिखा थोड़ी सकते हैं। किसी के कमर में दर्द है, सिर पे दर्द है, पीठ में दर्द है, हाथ में दर्द है, दिखाया थोड़ी जाएगा। क्यों मैया, दर्द दिखता है क्या? तो नहीं दिखने से क्या ये मान लें कि नहीं होता? बोलो, दर्द होता है पर दिखाई उसी तरह ईश्वर है, दिखाए नहीं जा सकते, दर्द का अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर का भी अनुभव भक्ति करके अनुभव किया जा सकता है। अब ये सब बातें मूर्खों को कैसे समझाएं? अब जैसे समझना ही ना हो, उसने कसम ही खाई है कि हम नहीं समझेंगे, तो भाई हम मूर्खों से माथा पच्ची क्या करें? समझाएं उन्हें। अब आप लोग समझ रहे हैं तो हम समझा रहे हैं। अब नहीं समझना चाहोगे आप तो आपको फिर कौन समझ? रावण नहीं समझना चाहा तो क्या हनुमान जी समझा पाए? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम, फूलहि फलहि न बैत, जलधि सुधा बरसहि जलद। सुनो, बांस का डंडा, सूखा बांस, हरा बांस जमीन पे गाड़ दो तो शायद अंकुरित हो जाए। क्यों मेरी मां? हरा बांस जमीन पे गाड़ दोगे तो शायद वो अंकुरित हो जाएगा कि नहीं? लेकिन सूख गया बांस, सूख गया, उस डंडे को गाड़ो और उसमें अमृत की सिंचाई करो। अमृत, क्या वो हरा भरा होगा? ऐसा ही है कि कुछ मूर्ख होते हैं जिन्हें हनुमान जी समझाए तो नहीं समझा, राम समझाए नहीं समझा। कुछ लोग, कृष्ण गए तो थे समझाने, दुर्योधन मान जा। समाज में कुछ लोग दुर्योधन और रावण जैसे लोग होते हैं जो भगवान के समझाने पर भी, अब जिसे भगवान समझाएं और ना समझें, ऐसे ही जब हम समझाएं तो कुछ नहीं समझते, आप समझाओ तो नहीं समझते। मतलब समझ लो कि अब इनके विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब कोई ना समझाएगा, अब इन्हें वक्त समझाएगा। कौन समझाएगा? समय। कौन समझाएगा? गुरु भी समझाते हैं और समय भी समझाता है। फर्क इतना है कि गुरु समझाकर इम्तिहान लेते हैं और समय इम्तिहान लेकर के सिखाता है। सिखा तो देखो, समझ तो फिर सब गए, रावण भी समझ गया आखिरी में, तब ना रावण के मुंह से राम निकला। रावण ने मरते समय क्या बोला? राम। कब समझा? अंत। कौन बचा जो नहीं? दुर्योधन भी समझा। कब? अंत। अंत में समझोगे ना तो अंत ही होगा, इसलिए आदि समझ लो, मतलब पहले समझ लो, आदि और अंत तो पहले ही समझ लो ना भैया। जो हम समझा रहे हैं कहीं देर ना हो जाए। क्यों मैया, क्या बोलती तू? मैया बैठो, ओ भैया, लाला बैठ जा, लाला बैठो, मस्त बैठ के सुनो कथा। तो भगवान जो है, कोई कहे कि मैं नहीं मानता ईश्वर को, मूर्ख है एक नंबर का। सुनो, जो लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ऐसे लोगों से माथा पच्ची करो ही मत, अपना समय वेस्ट मत करो। आप समझाओ, थोड़ा बहुत समझाओ, लेकिन नहीं, रावण को कोई नहीं समझा पाया।
कहाँ समझाया कोई? फिर समय ना वेस्ट करो, परेशान ना हुआ करो, सदा हैप्पी रहा करो। सब भगवान को मानते हैं, कोई नहीं है ऐसा जो ना मानता हो। तरीके अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, प्रार्थना करने के तरीके अलग हैं। कोई ऐसी प्रार्थना करता है, कोई ऐसी प्रार्थना करता है। बोला हाँ। कोई छाती पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है, कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, तो कोई हाथ आकाश की तरफ आगे बढ़ाकर प्रार्थना कर रहा है। हाँ या ना? तरीके तो बदले हैं, हाथ तो दो ही है ना सबके पास। कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है। पुकार सब उसी को रहे हैं, अपनी अपनी भाषा से। अच्छा एक बात बताओ, चींटी भी तो ईश्वर को पुकारती होगी ना, पर चींटी की अपनी भाषा होगी, चींटी के अपने तौर तरीके होंगे ईश्वर को मानने के। पुकारती तो मछली भी होगी, पर मछली की भाषा अलग है। पुकारता तो कुत्ता भी होगा ईश्वर को, लेकिन उसका अपना, उसकी भाषा आप कहां समझ पाए, हमारी भाषा वो कहां समझ पाए। कौन है जो नहीं जानता ईश्वर को? कौन है जो ईश्वर के विधान से बाहर है? सब ईश्वर के अंदर समाहित है। पूरी प्रकृति, चींटी, हाथी, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, सब उड़ने वाले, पानी के भीतर वाले, जमीन पर चलने वाले, तीन प्रजातियां ही तो हैं। जलचर, बोलो जलचर, थलचर, नभचर, तीनों जानते हो? जलचर कौन कौन है? जलचर मछली, थलचर, थलचर आप थलचर हो? हाँ, जो थल मतलब जमीन पर, जल, थल और नभचर। नभ मतलब आकाश में जो उड़े वो पक्षी, जो जमीन पे चले वो सांप, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी। इनमें से कुछ जीव ऐसे हैं जो जलचर और थलचर दोनों, जैसे सांप, सांप जलचर भी है और थलचर भी है। सांप जल में भी रह लेता है, मेंढक। तो ऐसे हैं, प्रजातियां हैं तीन ही, या उड़ने वाले, जमीन पर चलने वाले, या पानी में रहने वाले। चौथी कोई प्रजाति नहीं। ये तीनों प्रजातियां अपने अपने तरीके से ईश्वर को भजती होंगी। हम मनुष्य हैं अपने तरीके से, मनुष्यों में भी प्रकार हैं। ये हिंदू प्रकार से भजेगा, ये मुसलमान प्रकार से, ये यहूदी प्रकार से, ये ईसाई प्रकार से। जैन भाई अलग तरीके से भज रहे हैं, सिख भाई अलग तरीके से भज रहे हैं। भज सब ईश्वर को रहे हैं। इसलिए कभी इस कंट्रोवर्सी में ना पड़ो, परेशान ना हो कि ये देखो वो ईश्वर को नहीं मान रहा है। वो कह रहा है मैं नहीं मान रहा हूं, मान जरूर रहा है। भगवान अनेक अवतार लेकर आते हैं अनेक टाइम पर, इसलिए आपको हर रूप में ईश्वर को देखना चाहिए। अच्छा ये बताओ भगवान कितने हैं? जरा बताओ ईश्वर कितने हैं? कितने हैं मैया? ईश्वर कितने हैं? एक। वह एक हैं, लेकिन आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? आप ईश्वर के अंश हो। हम सब कौन हैं? ईश्वर के। हम सब कौन हैं? ईश्वर के, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं। कौन है हम? कैसे अंश? अंश मतलब क्या होता? आप ईश्वर के कौन हो? इसलिए कहता हूं संसार में सब जगह ईश्वर है,
जहां देखो जिसे देखो उसे भगवान के रूप में ही देखना चाहिए। सिया राममय, सिया राममय सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब में ईश्वर। हम ईश्वर के कौन हैं? जोर से। अंश किसे कहते हैं? आओ अब अंश जानते हैं। जैसे गंगा बह रही है गंगोत्री से गंगा सागर तक, लेकिन आप गए और एक बोतल पानी भर लिया गंगा जी का, आपके घर में गंगा जल होगा कि नहीं होगा? है। तो जो आपके घर में गंगा जल है वो गंगा है कि गंगा का अंश है? क्योंकि गंगा तो बह रही है, लेकिन बहती हुई गंगा से एक बोतल पानी भर लिया तो वो गंगा का क्या हुआ? वो गंगा नहीं है, वो गंगा का अंश। हाँ या ना? तो वो बोतल में भरा पानी अंश है, और जो गंगा बह रही है वह कौन है? वह अंशी है। अंशी का अंश होता है, अंशी का अंश होता। तो ईश्वर है अंशी और हम हैं उस ईश्वर का अंश। हम ईश्वर से ही निकले हैं। जैसे गंगा का पानी भले आपके घर में बोतल में भरा है, पर वो निकला गंगा से ही है। ऐसे आप, चींटी, हाथी, कुत्ता, मछली, बिल्ली सब ईश्वर से ही निकले, सब ईश्वर से। जैसे घड़ा, सुराही, खिलौना मिट्टी का, सब निकले कहां से हैं? मिट्टी से, बने तो मिट्टी से। उसी तरह हम सब ईश्वर की माटी से बने हैं। किसकी माटी से बने हैं? ईश्वर की। ईश्वर की ही मिट्टी लगी है हमारे भीतर, इसलिए हम ईश्वर के अंश हैं। जैसे कोई निधि वन जी से रज उठाकर ले गया अपने घर, और उसने एक कपड़े पर वृंदावन की रज उठाई और रज रख दी। अब जब भी, अब ये बताओ कि रज आपके घर पर है, पर वो रज किसका अंश है? वृंदावन का अंश है कि नहीं? बोलो हाँ। भले वो आपके घर पर है, पर जब भी देखोगे तो कौन दिखाई पड़ेगा उस रज में? वृंदावन। यदि देखने की नजरिया तुम्हारी है तो उस मिट्टी को जब भी देखोगे तुम्हें उस मिट्टी में ही वृंदावन का दर्शन हो जाएगा। बस देखने की दृष्टि होगी पवित्र तो। हाँ या ना? अच्छा एक बात बता, जब आदमी मर जाता है तो उस मरे हुए आदमी का ना कोई रुमाल भी होता है ना, तो लोग उसके रुमाल को रख लेते हैं, और जब भी उसके उस रुमाल को देखते हैं तो उसकी याद आ जाती है, नहीं आती? हाँ या ना? आज भी हमारे भारत के ना जाने कितने चिड़ियाघरों में पुरानी तलवारें, पुराने कपड़े राजाओं के दिखाए जाते हैं कि देखो, जब आप उसको देखते हैं तो उसकी याद आती है कि ये अच्छा वो। बोलो हाँ कि ना? ऐसे ही जब इस वस्तु को देखने से उस वस्तु की याद आती है, तो आपको देखने से किसकी याद आनी चाहिए? कि आपको बनाया जिसने है। आप इतने सुंदर हैं तो आपको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। इसलिए जहां भी दृष्टि जाए वहां से दृष्टि निकलकर उसमें चली जाए जिसने आपको। ये गुलाब इतना सुंदर है, आप कहते हैं ये गुलाब कितना सुंदर है, पर मैं कहता हूं कि गुलाब नहीं, गुलाब को बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा जिसने इसे बनाया। तो आप यही उलझ जाते हैं कि ये कितना, नहीं, इसको बनाने वाला। माँ कौन? भगवान। पिता कौन?
गुरु कौन, बच्चे कौन, स्त्री कौन, सब भगवान। सर्वम खलविदम ब्रह्म। दिखाई ना कुछ हमें, जिसे सब जगह ईश्वर दिखेंगे उसी को मंदिर में भी भगवान दिखेंगे। वरना मंदिर में तुम्हें क्या नजर आता है? मंदिर में क्या दिखता है बताओ? लोग कहते हैं मंदिर में मूर्ति है, लोग कहते हैं मंदिर में पत्थर की मूर्ति है। मूर्ति उन्हीं को दिखती है जिन्हें कण कण में ईश्वर नजर नहीं आते। हाँ, तो भगवान के 24 अवतार। भगवान के कितने अवतार हुए टोटल? 24 अवतार हुए। नारद जी महाराज ने देखा कि वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। क्यों, क्या उदासी है? 17 पुराण लिखे महाराज, शांति नहीं मिली। अच्छा, भागवत की रचना करो। जब भागवत की रचना हुई तब नारद जी ने भागवत की रचना जब कही करवाई, तब व्यास जी को बड़ी शांति मिली। नारद जी पिछले जन्म में दासी के बेटा थे। नारद जी कौन है पिछले जन्म में? एक दासी पुत्र, मतलब इनकी माता एक घर में काम करती थी, झाड़ू पोंछा का काम। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी की माता जिनके घर में झाड़ू पोंछा का काम करती थी, उनके घर पर ना संत आ गए। वो किसी भक्त का घर था, तो संत आए। तो अब संतों की सेवा में नारद जी की माता लग गई, और नारद जी उस समय बच्चे थे। ये नारद जी के पिछले जन्म की कथा। नारद जी बच्चे थे छोटे से। इन्होंने देखा कि साधु लोग खूब भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो नारद जी संतों के पास गए, कहा महाराज जी ये आप क्या जप रहे हैं? नारद जी उस समय बच्चे थे, संतों ने गोद में बिठाया, कहा बच्चा ये भगवान का नाम है। क्या होता है इस नाम से महाराज जी? गुरुजी ने कहा बेटा इस नाम के बल पर ही भगवान मिलते हैं, और भगवान मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। भगवान के बिना पाओगे तो क्या पाओगे, और भगवान देंगे तो सब दे देंगे। अच्छा एक बात बताओ, बाप ज्यादा दे सकता है कि मां ज्यादा दे सकती है कि भगवान ज्यादा दे सकते हैं? कौन ज्यादा देता? मैया सुन लो मेरी मां। ओ मोबाइल वाले भैया, ज्यादा कौन दे सकता है? बाप कितना देगा? जितना है 2 4 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन जायदाद देगा, घर मकान देगा, सोना चांदी देगा, और क्या देगा? मां कितना देगी? ठीक है, लेकिन भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर। इसलिए सुदामा को भगवान ने इतना दिया कि सुदामा के पिता भी इतना क्या दे पाते। इसलिए कहता हूं, हाथ फैलाना है तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे हाथ फैलाइए। रोना है तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे रोइए। संपत्ति माननी है तो कागज के टुकड़ों को नहीं, कृष्ण के नाम को अपना धन मानिए। नारद जी ने कहा महाराज क्या ये जो मंत्र आप जप रहे हैं मैं भी जपूं? संतों ने नारद जी को मंत्र दे दिया। कुछ दिन बाद संत चले गए। जब तक थे तो संतों की खूब सेवा की नारद जी ने। उनके पांव दबाना, उनके भोजन की थाली उठाना, थालियां धुलना, संतों के कपड़े धुलना, संतों की सेवा करना, खूब सेवा करी जब संतों की। तो नारद जी को भी संतों की कृपा से भक्ति मिल गई। एक दिन जब संत जाने लगे तो नारद जी भी पीछे पीछे जाने लगे। तो रोका माता ने, बेटा
तुम अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? नारद जी रुक गए कि चलो माँ मेरी जिंदा है, अभी तो माँ है। तब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि माँ की मृत्यु हो गई। जब माँ की मृत्यु हुई तो माँ का संस्कार किया नारद जी ने, और अपनी माँ को अंतिम संस्कार करके सारे विधि विधान करके जंगल में जाके तपस्या करने लगे। वही मंत्र जपा जो मंत्र गुरु जी ने कानों में दिया था। अब नारद जी जब उस मंत्र का जाप करने लग गए तो मंत्र जपते 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 नारद जी की जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया। एक दिन नारद जी रोने लगे, प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे? तब भगवान ने एक छवि, एक झलक दिखाई। जैसे बरसात में बिजली नहीं चमकती, आकाश में चमकती है और एक सेकंड से भी कम समय में वो गायब हो जाती है। उसी तरह भगवान प्रकट भय नारद जी के सामने, और प्रकट हुए बस गायब। अब तो नारद जी व्याकुल, प्रभु कहां चले गए, कहां चले गए? तब आकाशवाणी हुई, नारद जी तुमने इतनी भक्ति की है कि अब तुम्हें ब्रह्मा का पुत्र बनने का सौभाग्य मिलेगा। सदा तुम मेरे धाम में रहोगे, लेकिन इस शरीर से नहीं। देखो शरीर ये नहीं होगा। तब नारद जी ने भगवान का चिंतन करते करते ये शरीर छोड़ा, और जब छोड़ा तो फिर ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। इस शरीर से तपस्या की जा सकती है, लेकिन इस शरीर को छोड़ करके ही उस ईश्वर को पाया जा सकता है। इस शरीर से क्या नहीं पाया जा सकता? क्या इस शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता? हाँ, इस शरीर से ईश्वर को पाने के सारे द्वार खोले जा सकते हैं। एक बात बताओ, अर्जुन को भी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जब सुनाई तो अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन उस विराट रूप को देखने में सामर्थ्य थोड़ी थे। तब भगवान ने अपनी दिव्य आंखें, दिव्य चक्षु प्रदान किए ना। इस शरीर से ईश्वर को क्या देखोगे भाई? इस शरीर से तो ईश्वर को पाने का केवल रास्ता साफ होता। इसलिए प्रेम कर लो, भगवान की याद में तप लो, मर तो जाओगे ही। पैसे पैसे कमा के मरोगे तो राम राम कमा के मरो। क्यों चिंतन करना जगत का? समझदार हैं वो जो प्रभु के चिंतन में लगे हैं, क्योंकि वो अगला रास्ता तैयार कर रहे हैं। और आप लोग गलती ना करो, पैसे कमाओ पर पैसे में उलझो मत, क्योंकि ये पैसा यहीं तक का साथी है, आगे बहुत कुछ है भैया। ये क्यों भूल गए कि आगे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा संसार है। आज आपके इस जन्म के अच्छे और बुरे कर्म से आपका अगला जन्म निश्चित होने वाला है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए भगवान का चिंतन कर लो नारद जी की तरह। और इस शरीर से हमने जितनी तपस्या की, जितना त्याग किया, उस सबका फल ईश्वर देते हैं। नारद जी देखो, भक्ति किए तो नारद जी के लिए दरवाजे खुले हैं वैकुंठ के। अच्छा, नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोलो हाँ। यदि नारद जी भगवान का नाम जपना छोड़ दें तो नारद जी के लिए वैकुंठ के दरवाजे खुलेंगे? नारद जी भी नाम जपते हैं, आप भी नाम जपो। आप लोग ना नाम नहीं जपते हो, कहो कि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बोला करो, भगवान का नाम लिया नहीं, नाम नहीं लेते, बाकी सब करेंगे। पंचायत करा लो, एक एक घंटे लोग प्रपंच करते हैं। मैया हो गई पंचायत तुम्हारी। लोग प्रपंच करते हैं, पंचायत करते हैं, बस भगवान का नाम
नहीं जपते। इसलिए कहता हूं कि खूब नाम जप करो, वही काम आएगा। नारद जी ने भगवान की प्राप्ति कर ली। वही नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि भागवत जी की रचना करो। जब भागवत जी की रचना हुई तो क्या लिखा व्यास जी ने भागवत जी में? महाभारत से अपनी बात को प्रारंभ किया वेद व्यास जी ने। महाभारत में पांडवों और कौरवों का पक्ष है, पांडवों का साथ भगवान दे रहे हैं, कौरवों का साथ शकुनी दे रहे हैं। कौरवों की सेना में ज्यादा ताकत थी कि पांडवों की सेना में? बोलो। यदि हम शक्ति देखें तो कौरवों के पास ज्यादा शक्ति थी कि पांडवों के? शक्ति देखेंगे तो कौरवों की शक्ति ज्यादा थी। शक्ति किसकी ज्यादा थी? कौरवों की, क्योंकि पितामह भीष्म उनके साथ थे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा उनके साथ थे, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा उनके साथ थे। पांडवों के साथ कौन था? एक कृष्ण, वो भी बोल चुके हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी है कि शक्ति कितनी भी ज्यादा हो, आपकी शक्ति की जीत नहीं होती, सत्य की जीत होती है। शक्ति नहीं जीतती, कौन जीतता है? सत्य। इसलिए परेशान ना हुआ करो। सत्य भले थोड़ा है पर जीत सत्य की होनी। झूठ, कौरवों ने झूठ बोला, कौरवों ने गलत किया, गलत किया पर गलत का परिणाम भी तो मिला ना। आप लोग प्रश्न करते हो, गुरु जी हम अच्छा करते हैं हमारे साथ बुरा होता है, जो बुरा बुरा कर रहे हैं उनके साथ देखो सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं फिर भी सुखी हैं, हम सही कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं। ऐसा आपका सवाल है। देखो, आप सही कर रहे हैं, लेकिन सही कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें। आप मेहनत करिए, अच्छी प्लानिंग करिए और सही राह पर मेहनत करिए और सही राह पर आगे बढ़िए तो आप सफल होंगे। और जो आप कह रहे हैं ना कि वो पाप कर रहा है, गलत कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, सुनो, गलत करने वाला कभी तरक्की नहीं करता। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल तरक्की दिखती है साहब, लेकिन गलत करने वाला ज्यादा से ज्यादा 10 साल, उसके 10 साल में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। दुर्योधन ने गलत किया, पांडवों की संपत्ति हड़प ली, लेकिन कितने दिन चली? बोलो, कितने दिन चली? बेईमानी की कमाई संपत्ति जल्दी नष्ट हो जाती है, मेहनत और ईमानदारी की संपत्ति कई पीढ़ियों तक चलती है। पुराने जमाने में आपने सुना होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति बनी रहती है। भाई ये बाप दादाओं की धन संपदा थी तो उसे बच्चे ने और बनाया, फिर बच्चों ने और बनाया। कई लोग ना खानदानी अमीर हैं, क्यों? और कुछ लोग अमीर होते हैं, सफल होते हैं, फिर जहां की तहां के खड़े हो जाते हैं, क्यों? ईमानदारी से चलोगे तो देर में तरक्की होगी, लेकिन वो लंबे समय तक टिकेगी तरक्की, धन। और यदि बेईमानी से धन कमाया तो कितने दिन टिकेगा? लोग बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, नाम हुआ खत्म। बनाए रखना ये अधर्म से नहीं हो सकता। कोई देखे ना देखे, पांडवों का धन हड़प लिया कौरवों ने, तो कौरवों ने क्या वो धन पचा पाए? लोग बेईमानी करते जरूर हैं साहब, लेकिन बेईमानी पचती नहीं, किसी को नहीं पचती। आप में से किसी का पेट ऐसा नहीं बनाया ईश्वर ने जो बेईमानी का धन पचा सको। हाँ, 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 और 10 साल तक
रह सकता है, अधिक से अधिक 14 वर्ष, बस 15वें वर्ष में तो खेल चालू हो जाता। हाँ या ना? हमने कितने लोगों को देखा, बहुत अमीर थे बहुत गरीब हो गए, कुछ लोगों को देखा बहुत गरीब थे बहुत अमीर हो गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने रोडपति को करोड़पति बनते देखा और करोड़पति को रोडपति बनते देखा, देखा है हमने अपनी आंखों से। आप लोगों ने देखा कि नहीं? बोलो, क्यों देखा? बेईमानी की ना तो आया ना। काहे जब तुम करोड़पति थे तो रोडपति काहे आ गए? क्योंकि तुम करोड़पति बने ही बेईमानी करके थे, तब तो चला गया। ईमानदारी से बने होते तो क्यों जाता? ईमानदारी की संपत्ति कहीं नहीं जाती, तुम ताला खोल दो। ईमानदारी का है, मेहनत का है, चोर भी नहीं चुरा सकता। ईमानदारी का पैसा, मेहनत का पैसा किसी को पचेगा ही नहीं, ले जाएगा तो वापस देना पड़ेगा उसके बाप को। पहले की संपत्तियां ईमानदारी की थी, मेहनत की थी। आज की संपत्तियां बेईमानी की ज्यादा है। आज बताओ, जितने भी कुछ परसेंट, 5% छोड़ दो, 95% लोग बेईमानी कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। आज पूरे बाजार में पैसा बेईमानी का ज्यादा है। अब टीवी पे ऐड आता है, डर के आगे जीत है। अब बताओ, इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? डर के आगे जीत, वो भी क्या पी के? वो कुत्ते का दाने दाने में केसर का दम। इससे बड़ा झूठ हो सकता है? बोलो भाई, है उसमें दम केसर का? केसर का दम तो केसर में होता है साहब, गुटके में नहीं होता। लेकिन बिक तो इसी नाम से रहा है। बेईमानी है कि नहीं है? झूठ है कि नहीं है? लेकिन एक बात याद करना, ये सारे बेईमानी करने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करना, इनके आखिरी अंत में ना रोने वाला कोई नहीं बचता। जितने ये बेईमानी करके धन्ना सेठ बनते हैं, इनका एक बार घर तो देखो झांक कर। बाहर से बड़े बड़े महल होते हैं, भीतर कोई रोने वाला नहीं है। क्यों नहीं समझते आप लोग इन बातों को? बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े महल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर जाके देखो, अमीर लोग, बड़े अमीर, गलत काम करके अमीर हो गए ना, अंदर झांक कर देखो, कहीं पत्नी चली गई, भाग गई, कहीं बेटा चला गया, बुढ़ापा है, कोई पानी देने वाला नहीं। हमने खूब स्थितियां देखी हैं ये सब। आदमी जवानी में तो खूब गर्म खून में उल्टे काम करता है, कौन देखेगा, अरे देख लेंगे भगवान, हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते, लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन जब समय आता है ना, तो अच्छी अच्छी अकड़ निकल जाती है। ईश्वर की अदालत से बचा कौन? ईश्वर की आंखों से कौन बचा कि तुम बच लोगे? इसलिए ज्यादा अकड़ ना रखो, सब ईश्वर देख रहे हैं। और आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करो कि वो तो बेईमानी कर रहा है, करने दो उसे बेईमानी। तुम चुपचाप देखते रहो कि उस बेईमानी का कितने दिन बाद परिणाम आएगा। तुम ना करना बेईमानी, तुम धन्ना सेठ बनने के चक्कर में गलत ना करना, वरना तुम्हारा भी हाल बिगड़ जाएगा। आजकल का लड़का, आजकल की लड़कियां और लड़के और यूथ और आज का समाज जल्दी से सबको धन्ना सेठ बनना है। आजकल मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सब लोग मोबाइल पे जुआ डाउनलोड कर लेते हैं और सब लोग, आज के नौजवान लड़के ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। उनको लगता है लाख 2 लाख कमा लेंगे, ऐसे ही कमा लेते। तुम्हें देने के लिए बैठे होते वो जुआ कंपनी के ऐप, कंपनी वाले, तो वो गरीब ना हो जाते?
वो करोड़पति नहीं अरबपति हो गए, तुम हो गए झंडू बाम। तुम्हारा घर बिक गया, तुम्हारा बाप सड़क में आ गया। हाँ क्यों? तुम्हें जल्दी धन्ना सेठ बनना था। सुनो, धन्ना सेठ जुआ खेल के ना बनो साहब, बेईमानी के पैसे से बचो, धन्ना सेठ बनो, मेहनत के बल पर बनो ना, ईमानदारी से बनो। अमीर बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सब अमीर बने, पर सही रास्ते से अमीर बने, गलत रास्ते से अमीर, क्योंकि गलत रास्ते की अमीरी तुम्हारा नाश कर देगी। तुम बन भी गए तो वो पैसा पचेगा कहां? मेहनत करो साहब। अब अनिरुद्धाचार्य देखो आप लोगों के सामने है, मैं भी तो तुम्हारी उम्र का बच्चा हूं ना, मेरी उम्र के बहुत यहां लड़के बैठे हैं, बहुत सारे आप दादा मैयाओं के, तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, मैं 34 साल का हूं, 34 रनिंग चल रही है। तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, तो किसी का पोता मेरी उम्र का होगा। ये मैया बूढ़ी बूढ़ी बैठी है, इनके पोते मेरी उम्र के होंगे, तुम्हारा पोता भी मेरे से बड़ा हो सकता है। मैं भी तो जुआ खेल सकता हूं ना, तुम ही जीत सकते हो क्या? मैं भी तो खेल सकता हूं जुआ, पर मैं ये रास्ता चुनता ही नहीं, मैं बेईमानी से लेते ही नहीं ना, शौक ही नहीं, मेहनत करने की आदत है ना, मेहनत करके खाने की आदत है, आदत ही नहीं है बेईमानी, बनने नहीं हमें धन्ना सेठ। आप अपने बच्चों को बताओ, आजकल जितना भी क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, केवल इसी चक्कर में कि लोगों को जल्दी धन्ना सेठ बनना। ये लड़कों को मोबाइल का शौक रहता है, मेरे पास भी बड़ा मोबाइल हो, बड़ा वाला आईफोन हो, उसके लिए क्या करते हैं? मोबाइल चुरा लेते हैं। आज कितने सारे नौजवान लड़के मोबाइल चोरी का काम कर रहे हैं, पूरे भारत में बहुत खासा बिजनेस चल रहा है। बड़े बड़े शहरों में तुम जाओ, मोबाइल पीछे से लेके भाग जाते हैं। कौन है ये लोग? वही हैं जिनको जल्दी से धन्ना सेठ बनना। कितने दिन चलेगा ये सब काम? कब तक चलेगा? कभी ना करना साहब। चोरी बेईमानी से बचो। सोना पड़ा हो सामने, आंखें बंद करके आगे चले जाओ, ये ईमानदारी। किसी का धन पड़ा है, पड़ा रहे, मैं कभी नहीं उठाता। मेरे सामने लाख रुपए नहीं करोड़ पड़ा हो, मैं रास्ता बदल देता हूं, कभी नहीं उठाता। किसी का 1 रुपए पड़ा हो या 1 करोड़, मैं नहीं देखता उसकी तरफ। मेरी मेहनत का 100 रुपए है, वो 100 रुपए मैं लेना पसंद करूंगा ईमानदारी। मुझे चाहिए ही नहीं बेईमानी को, तुम ले जाओ। इसलिए ये जो जल्दी से धन्ना सेठ बनने का सपना ये नौजवान लड़के देख, उनको लगता बाप ने मेहनत करके की, क्या किया, मैं तो जुआ खेल के कमा लूंगा। नहीं साहब, वो जुआ का पैसा कहां टिका, कितने बर्बाद हो गए। जुआ खेला कौरवों ने तो उनका धन चला गया, वनवास जंगल जंगल घूमना पड़ा पांडवों को जुआ के कारण। गलत तरीके का पैसा गलत ही है। पैसे, सब पैसा भी तो पचाऊ नहीं है, सब पैसा थोड़ी पचता है। क्यों जी पचता है? ईमानदारी का पैसा पचता है साहब, मेहनत का, जो ईमानदारी से पसीना बहा है। गलत पैसे से बचो, बच्चों को बताओ ये सब बातें कि बेटा गलत पैसा ना कमाओ। यदि गलत ना कमाएंगे ना तो भारत का क्राइम खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अपराध, आज सारे अपराध इसी चक्कर में है, सबको धन्ना सेठ बनना है, जल्दी बनना है। आजकल लोग वेट नहीं कर रहे हैं, जल्दी बनना है। आजकल लोग काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से, ईमानदारी यहां समाप्त हो गई। आजकल लोग ईमानदार नहीं है। अब अधिकांश लोग, अब बताओ आज के जमाने में विश्वास करने योग्य लोग बचे हैं? कम बचे हैं। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा देके भाग जाता। हर फील्ड में आज धोखेबाजी हर जगह आपको मिलेगी।
धोखा दे देते हैं। तुम किसी को काम पे रखते हो, वो तुमसे काम सीख लेता है और तुम्हारी कुछ चुरा बुरा के ले लगे फरार, तुम्हारे ग्राहकों को अपना बना लेता है, तुम्हारा खेल खत्म। मतलब यही माँ वो, मतलब जिस पत्तल पर खाया छेद कर दो। ऐसे लोग हैं या नहीं, बोलो। तुमने किसी को बेटा समझ के घर में रखा और वही तुम्हारे घर की बहन बेटियों को गलत तरीके से देखने लग गया, बोलो हाँ नहीं? ये क्या है? ये विश्वासघात है। हमने तुम्हें अपने घर में रखा, बेटे की तरह प्यार किया, तुम्हारे अच्छे जरूरतें पूरी की, कपड़ा लत्ता दिया, पैसे दिए, चल तुम्हारा भी बन जाए, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और आखिरी में तुमने बहन बेटियों को गलत तरीके से देख लेते हैं या भाग जाते हैं, लेके पैसे ले लिए भाग गए, अब तो मिल ही गए। ये सब कुछ नोट हो रहा है बेटा, सब कुछ। ये रास्ता ना अपनाना। मेरा सिद्धांत बचपन का रहा है, पता नहीं ईश्वर ने मुझे ये विचार दे के भेजा है धरती पर। मेरे ऊपर किसी के यदि 100 रुपए भी आ जाएं, यदि मैं 100 रुपए का भी कर्जेदार हो जाऊं, तो मैं छटपटा जाता हूं कि कितने जल्दी इसका चुकाऊं। जब तक चुक ना जाए चैन नहीं आता। किसी का 1 रुपए मेरे ऊपर कर्जा नहीं, किसी आज तक। देखिए इतनी सारी सेवाएं चल रही है ना, मैं कर्जा लेके नहीं करता काम, मैं कर्जे से बहुत बचता हूं। डर लगता है मुझे कर्जे से। किससे डर लगता है? मैं बैंक के कर्जे से भी डर लगता है मुझे। डर मतलब ये नहीं, डर इस बात का कि मैंने आपसे पैसा ले लिया और यदि मैं मर गया, मैं चुका ना पाया, तो मुझे अगला जन्म तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए कुत्ता बन के आना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे इस पैसे के चक्कर में अपना जीवन नहीं बिगाड़ना चाहता, अपना परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता। ये मानव का जीवन बड़े अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर ने दिया है। मेरे ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं, इसलिए निश्चिंत हो। मैं उतना ही खर्चा करता हूं जितनी मेरी औकात है। गौरी गोपाल जब बना तो मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेना पड़ा, पैसे नहीं थे, बनाना था, माताएं थी तो कहां रखता, लेना पड़ा। 15 साल का लोन, 15 साल के लिए लोन लेना, 15 साल के लिए लोन लिया था मैं। लेकिन मुझे 15 साल के लोन को मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की, मेहनत की, और मैंने उस पैसे को जल्दी चुका दिया 4-5 साल में। मैंने कहा कर्जा नहीं रखना। जिंदगी जितना हम नमक रोटी खाएंगे और क्या होगा, हमें नहीं खाना रबड़ी, नहीं खाना रसमलाई, लेकिन कर्जा होगा ना तो मजा नहीं आएगा। जब आप निश्चिंत होके दाल रोटी खाते हो ना साहब, वो दाल रोटी भी लगती है, और टेंशन लेके 56 भोग खाओ ना तो भी लगता नहीं। बात सही है कि गलत है? हाँ, हम कहते हैं बिल्कुल नमक रोटी खाओ साहब, दिक्कत नहीं है, चटनी खाओ टमाटर की रोटी के साथ। बेईमानी नहीं, बैंक के साथ भी क्यों, मैं सरकार के साथ, बैंक के साथ क्यों, और आप लोगों के साथ भी क्यों, किसी के साथ। मेरे पास जितना पैसा है मैं उतना ही काम करता हूं, बस मैं काम रोक देता हूं। अभी गौरी गोपाल का 1st फ्लोर में काम चल रहा है, मैंने 2nd फ्लोर का काम पूरा रोक रखा है, क्योंकि अभी वहां पर केवल प्लास्टर हुआ है, अभी एक कील नहीं लगी, ना वहां पे पुट्टी हुई, ना पेंट हुआ, ना नीचे टाइल लगी, ना चौखट लगी, ना दरवाजा लगा, ना वॉशरूम में कोई फिटिंग हुई। मैंने काम नहीं कराया, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना काम करेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे। अभी मंदिर का काम चला, धीरे धीरे पैसे आए, तो थोड़े से पैसे आए तो मैंने गायों के लिए टीन सेट डलवाया। अभी थोड़े से पैसे आए तो कुछ दिन पहले मैंने गाय के नीचे इंटरलॉक लगवाई, बारिश में ना नीचे कीचड़ हो जाता है गायों को। अभी थोड़े पैसे आए तो मैंने गाय के नीचे फर्श कराया, जहां नीचे खड़ी होगी गाय,
क्योंकि मिट्टी में ना फिर वो मिट्टी से कीचड़ बन बन के फिर पाँव में गायों के रोग हो जाता है, खुरपका बोलते हैं उस रोग को। तो नीचे थोड़ा तो पैसे आते हैं जितने मैं काम करता हूं। आप लोगों के लिए रसोई चलती रहे, आप लोगों के लिए विद्यार्थियों की सेवा चलती रहे, इतना काम करता हूं बस। मैं ज्यादा परेशान नहीं होता और मुझे परेशान होना अच्छा नहीं लगता। फ्रैंकली जीवन में बिंदास थोड़ा सा आए पर ईमानदारी का है। क्यों मेरी माँ, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोग भी मुझे दिया करो ना तो ईमानदारी का दिया करो, बेईमानी का ना दिया करो। मैं बेईमानी का पैसा लेता ही नहीं। आप हमें 100 रुपए मत देना, 2 रुपए देना, पर अपनी मेहनत की कमाई का 2 रुपए देना। बेईमानी का हम कैसे बचाएंगे? लालच चला जाए ना तो व्यक्ति सुखी हो जाए। आज व्यक्ति परेशान क्यों है? लालच लालच लालच। संतोष है, मुझे कोई शौक नहीं, सेवा करने की आदत है, शौक है सेवा का। बाकी ना मुझे बड़ी गाड़ियों का कोई शौक है, ना घूमने फिरने का शौक है। मैं तो देखो काम करता हूं, सिर्फ काम। 3 बजे से 6 बजे तक कथा सुनाता हूं, 6:30 बज जाता है, आप घड़ी देख लेना, आप लोगों से मिलते मिलते 7 बजे फिर आकर बैठ जाता हूं प्रश्नोत्तरी में। 8 बज जाता है, 8:30 बजे तक बैठा रहता हूं, अंदर जाके मिलता हूं। फिर उसके बाद सब सेवाएं देख लेता हूँ, एक नज़र सब ठीक चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, भक्तों के लिए। और फिर जाके सो जाता हूँ। सो के फिर सवेरे समय से जागकर फिर सवेरे आपकी सेवाओं में उपस्थित हो जाता हूँ। यही दिनचर्या है, समय भी नहीं मिलता। शरीर में कहीं छोटी मोटी चोट लग जाती है ना, तो वो 2 दिन बाद पता लगता है कि यहाँ चोट लगी है। कुछ चीजें आपके विश्वास के परे हैं, लेकिन ये सत्य है। छोटी मोटी बीमारी शरीर में यदि आ जाए, जैसे छोटा मोटा दर्द आ जाए, बुखार आ जाए, तो बुखार उखार एक बार 103 बुखार थी और मैं कथा कर रहा था पूरा, और हिम्मत ऐसी थी कि मतलब बार बार उल्टी हो रही थी और शरीर इतना कमजोर कि बैठा ना जाए। जाके मैं कथा 3 घंटे करूं और पूरा 21 घंटे फिर लेटा ही रहा। बिस्तर से आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं, गिलास भर पानी पीने की हिम्मत नहीं। उस परिस्थिति पे भी काम नहीं छोड़ा। शरीर तो बीमार पड़ते ही है ना कभी कभी, शरीर तो शरीर है, शरीर का धर्म ही है। काम करते हैं साहब ईमानदारी से। लालच, किस चीज का लालच करेंगे? आप भी अपने बच्चों को ना थोड़ा ये सब समझाओ, बेटा लालच में नहीं उलझना, कमाओ पैसा, जितना मिल रहा है ईश्वर का धन्यवाद देकर रखो, सीधे रास्ते पर चलना है। 1 रुपए भी आपके जेब में गलत का ना आना चाहिए, 1 रुपए। मैंने अपने जीवन में बस यही दौलत कमाई है साहब, ईमानदारी से। देखिए ईमानदारी से हूं, इसलिए आज आप लोगों के बीच में बैठकर ये बात कह पा रहा हूं। मैंने आज तक टीवी पे आप लोगों को जो जो बताया कि वृंदावन में इतनी सेवाएं चलती हैं, आप लोगों ने आके चेक किया? किस किस ने चेक किया जो हमने बताया था टीवी पर? चेक किया, सही पाया कि गलत पाए? सही पाए। यही मेरी ईमानदारी है कि मैं जो बता रहा हूं कि माताएं रहती हैं वृंदावन में 290, आप आकर देखते हो। मैं कहता हूं कि यहाँ अखंड रसोई चलती है, आप आके देखते हो। यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप आके देखते हो। यहाँ गायों की सेवा होती है, आप आके देखते हो। यहाँ संतों की सेवा होती है, आप आकर देखते हो। और जब आप आके देखते हो तो आपको क्या लगता है कि अनिरुद्धाचार्य ईमानदार है कि बेईमान? ईमानदार। मैं यही तो कमाया हूं, यही मेरी दौलत है। आप सब, पर आप सब क्या, मुझे आप लोग ही ईमानदार कहें ऐसा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा प्रभु, मेरा भगवान भी मुझे कभी बेईमान ना कहे। आपकी नजरों से तो शायद मैं बच के कुछ पाप कर भी लूं, बेईमानी कर भी लूं,
पर ईश्वर की नजर से कहां जाऊंगा बचकर। इसलिए ईश्वर की नजर में ईमानदार रहना है। इसलिए मैं बेईमानी नहीं करता। ज्यादा शौक नहीं, ज्यादा सपने नहीं, ज्यादा अरमान नहीं। सादी जिंदगी है, सादा जीवन है बस। आप सब लोग का आशीर्वाद है। आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं को रोटी मिल जाती है। आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं के लिए गिलास भर दूध आ जाता है। आपके सहयोग से अखंड यहां रसोई चल रही है। यही सेवाएं, यही करते करते मेरा जीवन पूरा होगा। जब मैं यहां से जाऊंगा ईश्वर के यहां से, तो बताओ क्या कमा कर जाऊंगा, क्या लेकर जाऊंगा? यही कि मैंने आपके पैसे को, एक एक पैसे को सेवा से जोड़ा है। केवल ये ईमानदारी मेरे संग जाएगी। मुझे ईश्वर परिणाम देंगे ना, तो केवल इस बात का परिणाम देंगे कि आप लोगों ने, किसी ने 11,000 रुपए दिए, आपने भक्तों ने कहा संतों को अन्नदान करिएगा महाराज जी, आपने तो दे दिया। लेकिन अब उस 11,000 की जिम्मेदारी तो मेरी है ना, कि मैं उस संतों की सेवा में लगाऊं। उस 11,000 का हिसाब मुझे ईश्वर को देना पड़ेगा। तो उसका पैसा सब संतों की सेवा में, अन्य क्षेत्र की सेवा में जब लगाता हूं, तो आपका पैसा मैं सेवा में लगा देता हूं। तो आपको तो संतों का आशीर्वाद, आपकी रोटी संत खाएंगे तो आपको उसका फल मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल इस बात का पुण्य मिलेगा कि मैंने आपके पैसे को सही जगह ईमानदारी से लगाया। बस वो ईमानदारी से जो किया उसका परिणाम मुझे मिलेगा। कमीशन, वो ईमानदारी से जो मैंने आपके पैसे को सही जगह लगाया, उसका पुण्य का कमीशन ईश्वर मुझे देंगे। वही पुण्य मेरे पास रहेगा। वही सत्य का पुण्य है कि मैंने आपके पैसे जो 11,000 थे, उसको उस 11,000 के साथ मैंने बेईमानी नहीं की। हाँ या ना? उसको सही जगह। आप लोगों को लगता है ना, जो आप सहयोग करते हो गौरी गोपाल में, आपको क्या कहती है आपकी अंतरात्मा? वहां आपने जो सहयोग किया गौरी गोपाल में, वृद्ध माओ के लिए, रसोई के लिए, उसका आपको संतोष मिलता है कि नहीं? आपको लगता है ना कि सही जगह लगा? किस किस को संतोष मिलता है दान करने के बाद कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा? किस किस को विश्वास है ना? यही आपका विश्वास और यही ईमानदारी का परिणाम ईश्वर देंगे। ईश्वर मेरे से सवाल करेंगे ना कि लोगों ने सहयोग किया था, तूने क्या किया? आपके पैसे का मैं एक एक रुपए का सदुपयोग करता हूं। मेरा अपना कोई खर्चा नहीं है, ना गुटखा खाने का, ना सिगरेट पीने का, ना तंबाकू खाने का, ना शराब पीने का। 1 रुपए आपका। एक मैया मेरे पास आती हैं, बोलती हैं बेटा मेरे पास ये 10 रुपए है, क्या इस 10 रुपए से ये सभी संतों को भोजन हो जाएगा? मैंने कहा मैया क्यों ना हो जाएगा। बोले 10 रुपए में कैसे होगा बेटा? मैंने कहा मैया लाओ। मैंने माता के 10 रुपए लिए और 10 रुपए का नमक लेकर के दाल में, भंडारी जी से कहा कि दाल में ये नमक डालो मैया का। अब बताओ, वो 10 रुपए का नमक ना दाल में डला तो सब साधुओं तक उसका स्वाद पहुंचा कि नहीं नमक का? हाँ या ना? मेरा प्रयास ये है कि आपके एक एक रुपए का पुण्य आपको मिले, और लोगों को मिलता भी है। आज हमारे छीपा जी आए हैं, भैया श्री सतीश छीपा जी। इन्होंने हर महीने अन्न क्षेत्र करने का संकल्प लिया है, और इन्होंने खुद बताया मेरे से कि जब मैं गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़ा तो मेरा धन कई गुना बढ़ने लग गया। मेरा धन धान्य बढ़ा है। दानम दुर्गति नाशनम, ये हमारे भैया छीपा जी इस बात के गवाह हैं। कई गुना इनका धन बढ़ा, कारोबार बढ़ा। क्यों भाई, ये बात सही है? इन्होंने गौरी गोपाल में सेवाएं की, जीरे की, जो भी दाल सब्जी बनती है साल भर का जीरा इनकी तरफ से ये सहयोग करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये इस तरफ देते हैं तो भगवान इनको देते हैं, क्योंकि तुम सही जगह खर्च कर रहे हो। ये हमारी मैया बैठी हैं। ये मैया जो है ना, ये जितने भी मैं कपड़े पहनता हूं, अधिकांश कपड़े ये मैया लेकर के आती हैं। और ये सारे कपड़े जो भी पहनता हूं मैं, दुपट्टे से लेके बगलबंदी कपड़े, जितने कपड़े हैं
95% कपड़े मैया ही देती हैं। कपड़ों की सेवा इनकी है। मैं अपने से कपड़ा भी नहीं खरीदता, मेरा खर्चा नहीं है 1 रुपया कपड़ा पड़ा का। आप लोग कहते होंगे ना महाराज जी कपड़े पहनते हैं, ये मैया लेके आते हैं। कभी आप लोग भी लाते हैं तो आप लोगों के कपड़े भी जब आप लाते हैं, छिपा जी भी कपड़े लाए तो वो भी, सब कपड़े पर मैया सेवा करती हैं कपड़ों की। तो आप सब सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, तो मेरा अपना कोई खर्चा ही नहीं, मुझे क्या खर्चा की जरूरत है। मुझे लगता है कि जीवन में आए हैं, चलो पुण्य कमाओ बिंदास। और आप लोगों को भी कहता हूं भाई तुम भी सहयोग करो, तुम्हारा भी पुण्य बढ़ेगा। तुम पुण्य करके भूल जाओगे पर तुम्हारे नाम पे चढ़ जाएगा कि ये तुमने किया था। जब उसका फल मिलेगा ना तब तुम्हें अच्छा लगेगा कि चलो जीवन में एक पुण्य तो हो गया। तुम्हारे नाम की रोटी जब गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं खाएंगी तो आपकी रोटी माताएं खाएंगी तो कितना आशीर्वाद निकलेगा। ये फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत, जब यहाँ अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों साधु भोजन करते हैं, कितना पुण्य मिलता होगा। संतों को भोजन दान आप लोग दान करते हो, आपकी ओर से संतों को ये देखो रोटियां बढ़ती हैं, संतों को चावल दाल सब्जी, ये सब साधु लोग हैं, भजन करने वाले बूढ़े संत। इनकी सेवा से क्या होगा? आपकी आयु बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। ये तुम जो पुण्य करके तुम भूल जाओगे। तुम एक संत को भोजन करा के तुम 11,000 रुपए का एक दिन का अन्न क्षेत्र करा के भूल जाओगे, लेकिन ईश्वर याद रखेंगे कि तुमने किसी संत की भूख मिटाई है। जरूरत पड़ेगी तो वो पुण्य ईश्वर तुम्हें जरूर लौटाएंगे। द्रौपदी ने कन्हैया के हाथ में साड़ी का एक टुकड़ा ही तो बांधा था। बोलो हाँ। कन्हैया की उंगली में चोट लगी तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी और कन्हैया के हाथों में लपेट दिया। पर जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो एक एक धागे की कीमत कृष्ण ने चुकाई कि नहीं? वो वस्त्र दान था। कौन सा दान था? वस्त्र दान। वस्त्र दान, कीमत चुकाई ना। एक बात बताएं, जो आप पुण्य करते हैं उस पुण्य की कीमत कोई व्यक्ति नहीं चुकाता। आप किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वो भूखा उसकी कीमत ना चुकाएगा। आपने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी संत को भोजन कराया तो उसकी कीमत भगवान चुकाएंगे। ऋणी भगवान होते हैं पुण्य से। वो तो खा पी के भूल जाएगा, लेकिन ईश्वर ये देखते हैं ना कि तुमने किसी भूखे को भोजन कराया है। और ये संत लोग तो भगवान के भक्त हैं ना, दिन भर भगवान का नाम जपते हैं। इन संतों को आप एक दिन का अन्न क्षेत्र कराते हो, अन्नदान करते हो, जानते हो इस पुण्य से आपके बच्चों पे आने वाला संकट टलता है, आपके बच्चों की आयु बढ़ती है, इससे आपका यश बढ़ता है, इससे आपका धन बढ़ता है। सब कुछ होता है दान से भक्तों। दानम दुर्गति नाशनम। कोई व्यक्ति कुछ ना करे, कोई पूजा ना करे, पाठ ना करे, केवल दान करने की भावना रखे तो उस दान के बल पर ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, इससे भगवान नाराज थे, लेकिन कर्ण को भगवान ने अपने हाथों में चिता बनाकर जलाया। पता है ये बात आपको? कर्ण का अंतिम संस्कार कहां हुआ था? भगवान की हथेली में, यहां। क्यों? जब दुर्योधन का साथ दिया कर्ण ने तो भगवान ने ऐसी कृपा क्यों की? ये गति, ये सौभाग्य तो अर्जुन को नहीं मिला जो सौभाग्य कर्ण को मिला। जबकि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, गलत किया, लेकिन भगवान ने कहा कि तुमने दुर्योधन का साथ दिया कर्ण, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं, पर तुम दानी हो इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। दानवीर है ना कर्ण। रोज उनके द्वार पर कोई आता था तो कर्ण क्या करते थे? दान करते थे। जब कर्ण को बाण लगा अर्जुन का, तो अर्जुन को बाण छाती पे लगा, कर्ण तड़प रहे थे। दर्द, बाण छाती पे घुसा हो तो आदमी तो तड़पेगा। कर्ण तड़प रहे थे। तभी एक ब्राह्मण आए, गरीब ब्राह्मण बोले, अरे कर्ण, मेरी बेटी का विवाह होना है, कुछ सुना है तुम बड़े दानी हो, और सुनो
ये ब्राह्मण बनकर कोई और नहीं आया, मरते समय कर्ण की परीक्षा लेने कृष्ण ही आए। देखो कन्हैया कितने नटखट हैं। मर रहा है आदमी और ये पहुंच गए भगवान पंडित जी बन के, हे भैया मेरी बेटी का ब्याह है, कुछ दान हो जाए, कुछ कर दो मेरी मदद। कर्ण ने बोला कि मैंने अपने उनका रथ सोने का था कर्ण का, जिस पर चलते थे। बोले ये रथ मैंने जीते जी दान कर दिया है कि मैं मर जाऊं तो ये रथ इस समाज की सेवा में लग जाएगा। अब मैं तो दान की हुई चीज दोबारा दान नहीं कर सकता ना, लेकिन अब आखिरी समय कर्ण के पास क्या था? तब कर्ण को याद आया कि मेरे दांत सोने के हैं। उन्होंने, पहले के लोग ना दांतों में सोना लगवा लेते थे, देखा आप लोगों ने? उन्होंने दांतों में सोना लगवा रखा था, कुछ दांतों में वो स्वर्ण का दान करते थे। तो कर्ण ने एक पत्थर उठाया और सोचिए मर रहे, छाती पे बाण घुसा है, लेकिन दांत तोड़कर उस समय भी दान कर रहे हैं। और जैसे दान करने के लिए हाथ बढ़ाया तो कृष्ण कन्हैया प्रकट होकर हाथों को पकड़ लेते हैं। वाह कर्ण, वाह, तुम्हारे जैसा दानी इस धरती पर अब कहां होगा, कि मृत्यु के समय भी दान कर रहा है। इस स्थिति में कौन दान करता, किसे सूझता है मरते समय? मरते समय कुछ नहीं सूझता, पर कर्ण ने दांत तोड़कर दान। कृष्ण ने हाथ पकड़ लिए, देखो बढ़ाए दान के लिए, पकड़ लिया कन्हैया ने, प्रकट हो गए, आंखों से आंसू आ गए। कर्ण प्रभु मुझे पता था कि आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन मुझे क्षमा करेंगे। प्रभु क्या करता मैं, दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था, मुझे पता था कि ये गलत है, पर मैं साथ कैसे छोड़ता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं कर्ण, तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कर्ण ने कहा प्रभु मेरा अंतिम संस्कार कोई ना करे, आप करें पहला, और मेरा संस्कार वहां हो जहां आज तक किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। तब भगवान ने कहा कि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कभी ना कभी कोई मरा ना हो और उसका अंतिम संस्कार ना हुआ हो। कोई ना, चींटी मर गई तो चींटी वहीं दफन हो गई, वही उसका अंतिम संस्कार। तब भगवान ने कहा मेरी हथेली। तब भगवान श्रीमन नारायण ने, भगवान ने अपना विराट रूप बनाकर उस हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने किया। ये दानवीर कर्ण के दान की लाज रखी प्रभु ने। इसलिए कहता हूं कि कुछ चले ना चले, दान किया संग चलेगा। क्या संग चलेगा? दान किया संग चलेगा। खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। जो रह जाएगा उसमें क्या लगेगी? जंग। जो खाओगे वो लगेगा अंग, जो दान दोगे वो चलेगा संग। तो कर्ण ने दान किया, इसलिए भगवान ने कर्ण का भगवान कृष्ण कर्ण से बहुत प्यार करते थे। जितने प्यारे अर्जुन हैं उतने ही प्यारे प्रभु के लिए कर्ण हैं। बस भगवान ने तो समझाया था कि कर्ण दुर्योधन का साथ ना दो, पर कर्ण की भी अपनी मजबूरियां रही। लेकिन कर्ण भक्त थे, इसमें कोई किंतु परंतु। और भक्त कौन? जो दान कर रहा है वही भक्त। इसलिए जिस लायक विधाता ने बनाया, तुम कुछ भी दान करने लायक नहीं हो तो एक मुट्ठी आटा लो और अपने घर के आसपास पेड़ पौधे जहां हो, एक मुट्ठी आटा डाल के आ जाना, चींटियां खा लेंगी, वह भी अन्न दान माना जाएगा, वह भी दान है। जरूरी नहीं है कि आप 4 लोगों का पेट भरें, आप चींटियों का पेट भर सकते हैं एक चुटकी दाना से, एक चुटकी आटा से। थोड़ा गुड़ डालोगे, चींटियां खा लेंगी, वह भी एक भंडारा है। गाय को चारा
डालना ये भी एक, कुछ भी हो बस दान से जुड़े रहिएगा। मेरा तो ये भाव है कि प्रभु जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं अपनी कमाई, मेरी तो देखो कोई कमाई भी नहीं है, क्या कहें, पर जितना जो कुछ है आप सबका दिया और भगवान के आशीर्वाद से वो सब कुछ मेरा मन है कि सेवा में ही लगे। एक एक रुपया मैं उसको सेवा में ही लगाना चाहता हूं भक्तों, एक एक रुपए को। और गौरी गोपाल आश्रम में मेरी सुबह होती है ना, तो मैं जब तक 1000 साधु संत भक्तों को भोजन नहीं करा देता तब तक मैं स्वयं भोजन नहीं करता।